यूपी के 203 विधायक को मार दिया गया सरेआम जहाँ पर हमारे लखीमपुर के योगेश वर्मा को किसने मारा? छोटे गरीब आदमी की कभी नहीं मिलेगी, हमेशा पिस्सा आया। पार्टियां तो दावा करती हैं, हम कितना भी दावा करे कोई भी। 11 साल में कोई सांसद का काम इस ओखला कंस्टिट्यूएंसी में सोच के देखो, बीजेपी का विधायक होगा हमारी एक सड़क नहीं बनाएगा। इस समय मैं ओखला मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ भी मुस्लिम लोग ज़्यादा तादाद में हैं, इस बार वहाँ के मुसलमान किस पर भरोसा करें? क्या वो वापसी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ, या आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हैं, या इस बार एमआईएम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या है चुनावी माहौल। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ सर? रईस अहमद। रईस अहमद जी यहीं के रहने वाले? जी। रईस जी, जानने आए इस बार मुस्लिम समाज के लोग किस पे भरोसा कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम, किस पे भरोसा हो रहा है? अभी किसी को कुछ नहीं पता कौन किधर जाए। अच्छा। समझ रहा हो ना? हाँ। ये तो आखिर के 2-3 दिन के अंदर जो होता है वो होता है, उलट फेर जो होता है, कहाँ जाना है। हाँ। अभी तो हर पार्टी जो है वो कह रही है इधर 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 इधर, समझे? लेकिन मेन जो इलेक्शन होता है वो 1 दिन 2 दिन पहले, और वो 1-2 दिन पहले आप क्या सोच के वोट करते हैं? वो जब देखी जाएगी। कोई मुद्दा होता है कोई कि ये मुद्दा है इसलिए अब ये सोच के मैं इसको पार्टी को वोट करूँगा? नहीं, ये वो सब आ जाता नज़र, सब आ जाता कौन क्या करेगा, किसके लिए क्या करेगा, हमारे लिए कौन पार्टी क्या कर रही है, ये हमें सब मालूम है। अच्छा। लेकिन हर आदमी अपना मीज़ान बनाया हुआ है कि हमने आपके ये लानी है सरकार। अच्छा, ये बताएं सर, आपके क्षेत्र में शाहीन बाग का बड़ा एक प्रदर्शन हुआ था एसीए एनआरसी को लेकर के, क्या इस बात की नाराज़गी है क्योंकि जो उस समय की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, अमानतुल्लाह भी उस तरीके से स्टैंड नहीं हुए, तो क्या नाराज़गी है उस चीज़ को लेकर? नहीं, नाराज़ तो है पब्लिक। हाँ। नाराज़ क्यों नहीं होगी? जब हम एक नुमाइंदे को चुन के लाए हैं, काय के लिए लाए हैं कि हमारी बैक करे, और वही हमारी सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर बेकार है। समझ रहा हूँ ना? तो इसलिए अब कैसे जो भी होगा बढ़िया होगा। बदलाव करने की तरफ चल रहे हैं क्या? हाँ, बदलाव की तरफ है आपके साथ, फुल बदलाव। इसके पीछे ना काम करने की वजह है और एनआरसी तमाम चीज़ें हैं, या क्या वजह है बदलाव के लिए? देखो, सबसे पहले तो मुद्दा आ जाता है रोटी रोजी का हर इंसान की। समझ रहा हूँ ना? जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं। रोटी रोजी का हो गई है बातचीत। हाँ। लेकिन अब के बदलाव बहुत बड़ा आना है। बदलाव बहुत बड़ा है। देखिए, बड़ी यहाँ से सर, आपका क्या नाम? यहाँ का नहीं हो। कहाँ के हो? हम मीरापुर मुजफ्फरनगर। मीरापुर नजर। एनआरसी सीए का आंदोलन देखा था? ना। वीडियो से नहीं देखा था? नहीं देखा। पता ही नहीं यहाँ पे आंदोलन हुआ था? ना, हम तो आ गए यहाँ 2-4 दिन के लिए। 2-4। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम जी यहीं रहते हैं? जी। सलीम जी, आप बताएं थोड़ा, क्या आपकी राय है, क्या कुछ चल रहा है इस बार? जिसको अल्लाह जिताएगा वही जीतेगा। अल्लाह जिताएगा? बिल्कुल, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमाम की कोई ताकत। इधर बेटा। जनता भी तो कुछ सोचती है ना? कोई अंदाज नहीं है इस चीज़ का। कुछ मुद्दे वगैरह हैं? कुछ नहीं है इसमें। कोई नाराजगी किसी सरकार को कोई लेके? किसी, सब अपना खाते हैं अपना पीते हैं, हर गवर्नमेंट अपना खाती है अपना पीती है, इसमें क्या है लाला? मजदूर अपना जब कर पाता है खाता है, कोई किसी को नहीं देता है। पर एक होता है ना कि सुरक्षा का भाव इस सरकार में ज़्यादा है, ये सरकार पक्ष लेती है, बात करती है। दुनिया जब से बनी है कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी छोटे आदमी के लिए, कभी नहीं मिलेगी। छोटे गरीब आदमी की कभी नहीं मिलेगी, हमेशा पिस्ता आया। पार्टियां तो दावा करती हैं, हम कितना भी दावा करे कोई भी, कोई दावा कितना भी करे, कोई ऐसी वो नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी आदमी कुछ नहीं कर पाएगा छोटे आदमी का। कैसा अमानतुल्लाह जी का काम कैसा रहा 10 साल? नजर आए कभी? देखिए, जो आदमी काम करता है वो कैसा करता है ये तो वो जानता है, बहरहाल इसके बारे में नहीं कह सकते। किसी के जहन, आप अपने जहन का मेरे जहन में नहीं जान सकते। नहीं, पर वो आपके नुमाइंदे हैं, क्या कुछ किया? गलियां बनवाई, सड़कें बनवाई, नहीं बनवाई? जब आपको जरूरत पड़ी खड़े हुए नहीं हुए? हर आदमी करता है इस चीज़ को। चलो भाई, चलो। हर आदमी करता है इस चीज़ को। ये समझ लो।
आपका देने आए तो लग जाओ उन पर जाके। चले वो शायद बात करना चाह रहे हैं तो इसलिए नीचे सुन लेते हैं। हाँ भैया, हाँ क्या मैडम। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बताइए। ये मैडम देखो, ये तो कितने गड्ढे, इतना काम वाम कुछ होता नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं किया अमानतुल्लाह, अहमदुल्ला ने क्या करा? कह रहे हैं सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ दे दिया। ना बिजली पानी तो, लेकिन अवैध जो रिक्शा अवैध, हम ओखला के रिक्शा, हम ओखला के चलते अपने, हम ओखला के बाद नहीं जाते ना, इसके चल रहे बाहर के, आश्रम के, भोगल के, अच्छा, कहाँ से चल बाहरी रहे लोगों को यहाँ पे ज्यादा। बाहर लोगों का। अहमदुल्ला ने बाहर लोगों पर रिक्शों पे एक्सीडेंट दिया अभी तक। अच्छा, तो एक आप लोगों की समस्या है। ये समस्या है कि इसके अलावा क्या पुलिस वगैरह परेशान कर, पुलिस भी, हाँ पुलिस भी ज़्यादा तंग कर कमेटी वाले, कमेटी वाले, ट्रैफिक वाले, हमारे पास कागज होने के बाद पैसे देते तो क्या बदलाव की सोच रहे हैं इस बार? हाँ बता हम चाहते हैं भरोसा हो रहा है? जो भैया हमारा जो भारिक से उन्हें अगर बंद करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो देखिए रिक्शे वालों की भी मांग है। बहुत बड़ा काम है, उसमें कोई इतना वो नहीं लगेगा कि मैं आलोचना कर जाऊँ विधायक चोर है, ये चोर है। 10 साल जो जुल्म ज्यादती उसके साथ हुई, अच्छा, अमानतुल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं, जो जुल्म ज्यादती उन्होंने बीजेपी वालों ने करी, ईडी ने करा। 2016 का केस है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का, जो इनका वैकेंसी वाला केस लगा है कि किसी में 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। ईडी उसी केस को 2016 में एसीबी ने चलाया, उसी केस को सीबीआई ने चलाया, उसी केस को ईडी ने चलाया। अगर इस केस में दम होता तो इनको जेल नहीं हो गई होती। तो कह रहे हैं कि बिना आग जले थोड़ी ना धुआं निकलता है, कुछ ना कुछ किया तभी तो हुआ। वक्फ बोर्ड के संविधान में लिखा है कि ओखला का आदमी वक्फ बोर्ड में नहीं लग सकता। सहमत है आप लोग इनकी बात? 35 लोग मुझसे बात करिए आप। सबसे रही है, आप ही से थोड़ी ना कर रही है, सबकी पहले राय मेरा ओपिनियन ले लीजिए, बाकी और सब लोगों का लीजिए। अच्छा, ये बताइए कितना काम में रुक जाइए। जिस घोटाले की आप बात कर रही हैं, हम नहीं वो बात कर 35 रहे। लोग हाँ। संविदा पे लगाए गए। क्या वक्फ बोर्ड के संविधान में लिखा था कि अमानतुल्लाह की कंस्टिट्यूंसी ओखला से नहीं लगाए जा सकते, बाकी पूरी दिल्ली से लगाए जाएंगे लोग? आपको लगता है चोरी डकैती फंसाया करते, गया? अच्छा है ना कि रोजगार उनको दे दिया और उसमें कितनी तनख्वाह मिलती है। दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, मुसलमानों के बाप दादाओं की, पुरखों की जागीरें हैं ये। जिस नाम पे ये आप बोल रहे हैं बीजेपी वाले, उनका क्या है इसमें? हमारे बाप दादाओं की जागीर है वो। और अमानतुल्लाह क्यों खटकता है? चोरी नहीं करने दी, अच्छा। प्लॉटों पे कब्जे नहीं होने दिए उसने। वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति पिछले 7 साल में कोई लूज नहीं कर पाए। लेकिन बीजेपी कहती है वक्फ बोर्ड की आड़ में भ्रष्टाचार होता है, किस गलत तरीके भ्रष्टाचार? से इस्तेमाल होता है। कौन सा भ्रष्टाचार हुआ मुझे बताइए आप, कौन सा? अभी देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से बोला कि वक्फ बोर्ड नहीं है, किस तरीके की बात। यूपी के 203 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ एकजुट हो गए, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगी? यूपी के 203 विधायक को मार दिया गया सरेआम झापड़ मारे लखीमपुर के योगेश वर्मा को। किसने मारा बताइए? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का सब कौन चीजों का असर दिल्ली के ओखला में भी होता है। ओखला में नहीं होगा। ओखला में आप कैसे कर लेंगे? एक मिनट 70 आप आंकड़ा लगाइए। इस पूरे ओखला विधानसभा में 5 वार्ड हैं। जाकिर नगर, अबुल फजल, सरिता विहार, मदनपुर खादर और मदनपुर खादर ईस्ट। वहाँ 2.5 वार्ड में लड़ती है बीजेपी, आधा वार्ड सरिता विहार, मदनपुर खादर के 2 वार्ड, 2.5 वार्ड में बीजेपी लड़ेगी। अबुल फजल और जाकिर नगर में लड़ेगी कांग्रेस, 2 वार्ड में ये लड़ते हैं। हम अमानतुल्लाह, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, अमानतुल्लाह की जीत का सबसे बड़ा कारण ये है कि उस तरफ यहाँ तो जो वोट मिलेगा इस बार डेंट पड़ेगा, जिस तरीके से वो जेल गए, तमाम चीजें आप उनकी जीत का मार्जिन कम कर सकते हैं। अच्छा, हरा नहीं सकते। दिल्ली के अंदर 2nd नंबर की जीत थी। पहली बुराड़ी संजीव झा जीता था 80,000 से, ये 71 से जीते थे। अब की बार हो सकता है 25-30 हजार से। इस बार वोट नहीं रख रहे, एमआईएम भी वोट ले जाएगी, कांग्रेस भी, और बट के बीजेपी को फायदा हो जाएगा। हमारी जो सोच है, हम आपस की लड़ाई में ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वॉक ओवर दे दें। अगर सिफा भाई के साथ हमदर्दी है हमारी, सिफा भाई के साथ हमदर्दी है हमारी, वो वाकई 5 साल से जेल में बंद है और वो कोई गैर नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो ना कि हमारे आपस के चक्कर में बीजेपी दाम ले। आप सवाल एक मिनट थोड़ा मुझे सबका लेना है। 2014 से मोदी जी की सरकार है, 11 साल में कोई सांसद का काम इस ओखला कंस्टिट्यूंसी में, सोच के देखो, बीजेपी का विधायक होगा, हमारी एक सड़क नहीं बनाएगा। हमारी बहन बेटियां वहां जाके स्टैंप पे लगवा लाएंगी,
बोलो, आलोचना करना तो बहुत आसान है कि अमानतुल्लाह चोर है, डकैत है। तो अमानतुल्लाह की जगह कोई और आपको नहीं लगता कि फेस बन सकता है ओखला का बेहतर काम कर? ये 2 वार्ड की पार्टी है, वो 2.5 वार्ड की पार्टी है। अच्छा। 5 वार्ड में जो लड़ेगा वही तो जीतेगा इलेक्शन। 1 लाख कह रहे हैं जो बाकी पार्टी है वो सीमित जो है सीमा तक लड़ रही है। वो लोग वोट लेना अलग चीज है, इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे समीकरण होते ठीक है, समझ हैं। अमानतुल्लाह की जीत का सबसे बड़ा कारण है कि 5 वार्ड में बराबर वोट मिलता ठीक है। है, मैं समझ गई कि वोट का समीकरण यहाँ पर पूरा समझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और लोगों से भी जुड़ लेते, यहीं रहती है मैम? जी यहीं रहते हैं। क्या आपको लग रहा है कुछ बात में दम है उनका? अमानतुल्लाह जी ने काम किया है, फिर से यहाँ जनता उन्हें पसंद करेगी, क्या लग रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी, पसंद से करा है उन्होंने, सारा काम कर रहा है। क्या बदलाव की तरफ है या सीधा फिर से एक बार जीत जाएंगे अमानतुल्लाह? नहीं नहीं, जीत जाएंगे वो। आपको भी ऐसे लगता है सर? अमानतुल्लाह जीतेंगे। जी। और उसकी वजह? काम अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए मार्केट में खड़े हुए थे, लोगों से सोचा चर्चा कर ले, और आपने सुना कि इस तरीके से अलग अलग राय निकल कर आ रही है। ऐसे में अलग अलग राय को सुन करके कहना बड़ा मुश्किल है कि ओखला विधानसभा की जनता क्या कुछ सोच रही है। इसके लिए हमें सीधे तौर पे 8 फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा कि ओखला की जनता ने इस बार किसको चुना। इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4 दिन दिल्ली।